दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 18 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, 18 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 तक किस अधिकार से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित है? तो साथियों, यह मेरठ में स्थापित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो साथियों, यह ऑक्जेलिक अम्ल है। सोल्जरिंग विद डिग्निटी किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो साथियों, यह फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर लिखा गया उपन्यास है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, यह 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन का संपर्क नंबर क्या है? तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन का संपर्क नंबर क्या है? तो साथियों, यह 1090 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लापुरम उत्सव भारत के किस राज्य का त्योहार है? तो साथियों, मामल्लापुरम उत्सव भारत के तमिलनाडु का त्योहार है। कहाँ का? तमिलनाडु का। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अर्थात मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन हैं? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन हैं? तो यह आपका एसपी हैं, अर्थात पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो साथियों, यह कारपोरेट मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो यह आपका राजस्व व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कुल कितने महाजनपद थे? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कुल कितने महाजनपद थे? तो कुल आपका 16 महाजनपद थे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो आपका ऑप्शन था मूंगफली, सोयाबीन, मक्का और गेहूं, जिसमें से आपका गेहूं जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। बाकी मूंगफली, सोयाबीन, मक्का ये सभी फसलें जो हैं खरीफ की फसल हैं, लेकिन गेहूं जो है आपका खरीफ की फसल नहीं है। ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, जो कि 100% यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत के सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों, यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। मोहनदास करमचंद गांधी ने वर्ष 1922 में किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित किए थे? तो साथियों, यह चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है।
प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून किस देश में स्थित है? तो साथियों यह आपका फ्रांस देश में स्थित है। कहाँ? फ्रांस देश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने किस क्षेत्र में पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए 2023 का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो साथियों यह स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्राप्त किया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है? तो साथियों यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है? तो साथियों यह 912 है। कितना? 912। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका 12 जून को मनाया जाता है। किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों यह जो है आपका एनएसजी को नियुक्त किया गया है। किसको? एनएसजी को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो साथियों यह इलाहाबाद में की गई थी, जिसे वर्तमान समय में प्रयाग राज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है ये, नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम सूर्य किरण है में भाग लिया है? तो साथियों यह नेपाल देश ने भाग लिया है। कौन है? भारत के साथ नेपाल देश ने। हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो साथियों इसका सही आंसर जो है अयोध्या रेलवे स्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश राज्य ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, रूस यूक्रेन क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का क्या नाम था? तो साथियों यह ऑपरेशन गंगा नाम था। क्या? ऑपरेशन गंगा। किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो साथियों यह आपका अर्जेंटीना देश ने इनकार किया है। किसने? अर्जेंटीना ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर किया गया था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर किया गया था? तो यह आपका 1000 और 500 नोट को चलन से बाहर किया गया था। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। कहां? कानपुर में। जीएसटी का तात्पर्य है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि जीएसटी का तात्पर्य किससे है? तो यह आपका वस्तु और सेवा कर से है, अर्थात है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया है जो डॉट डॉट करके से दिया था, जिसमें से आपको भरना था, में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो साथियों आपके ऑप्शन में मथुरा दिया गया था, जो कि आपका 100% एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फिलीपींस की राजधानी क्या थी? तो साथियों आपसे फिलीपींस की राजधानी पूछा गया था, तो फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला है। क्या? मनीला।
भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को। साथियों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में दिवस से संबंधित जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो हो गया आपका राष्ट्रीय एकता दिवस, एक बाल निषेध दिवस और दूसरा है श्रमिक दिवस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका मुंशी प्रेमचंद्र को जाना जाता है। किसको? मुंशी प्रेमचंद्र को। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल में 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीते हैं? तो यह आपका बैडमिंटन खेल में जीते हैं। किसमें? बैडमिंटन खेल में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर स्थित सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र आईसीसी का उद्घाटन किए हैं? तो साथियों, इसका सही आंसर जो है नई दिल्ली हो जाएगा। भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो यह आपका राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो साथियों, इसका नाम बदलकर मेटा किया गया है। क्या? मेटा। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो साथियों, आपसे चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम पूछा गया था, जिसका सही आंसर जो है विक्रम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के पोर्शन से 38 के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, मैंने आपके सभी 38 जीके क्वेश्चन को एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथ यह वीडियो आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।